हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं फिर लेके आया हूं रेलवे आरआरबी एनटीपीसी जो अंडर ग्रेजुएट से संबंधित सवाल, उसी का सेट प्रैक्टिस के रूप में 16वां लेक्चर जो कि 16वां मॉडल सेट प्रैक्टिस के रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो प्लीज़ अंत तक जरूर बने रहिएगा। इससे पहले मैंने 15 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, नहीं देखे तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके सर विजिट कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग टोटल पहले 40 सवाल जो कि जीके जीएस से संबंधित देखेंगे, उसके बाद 30 सवाल मैथ का और 30 सवाल रीजनिंग का। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। बहुत ही इजी वे में पढ़ेंगे, तो प्लीज़ अंत तक जरूर बने रहिएगा। बहुत सारे कंटेंट और मटेरियल यहाँ से मिलने वाली है। तो पहले हम लोग जीके जीएस से संबंधित सवाल जितने भी हैं वो सारे देख लेते हैं। पहला सवाल जनरल अवेयरनेस से सवाल है कि नीति निर्माण के लिए राज्य द्वारा पालन किए जाने वाला कौन सा निर्देशक सिद्धांत नहीं है। मतलब जो डीपीएसपी में है, कौन सी संबंधित जो ऑप्शन दिया गया है वो सारा नहीं है। पहला दिया है कि बच्चों की कम उम्र जो है वह उसका दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए, ये तो है, ठीक है। कम उम्र में ही मतलब जैसे काम नहीं करना है, तो ये सारे तो है। उसके बाद समान काम के लिए समान वेतन, ये भी है डीपीएसपी में। आर्थिक व्यवस्था के लिए संचालन से धन का संकेंद्रण करना, ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आते हैं। दूसरा सवाल है कि नॉन सुपर इम्पॉसिबल इमेज के रूप में एक दूसरे से जुड़े स्टीरियो आइसोमर ये क्या कहलाते हैं। तो याद रखना है, ये जो है आपका इनएंसियोमर्स कहा जाता है। ये ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा डिफिकल्ट सवाल है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। उस देश का नाम बताइए जिससे संशोधन के लिए प्रक्रियाओं की संवैधानिक सुविधाओं को भारत द्वारा उधार लिया गया था। तो याद रखना है उसका कौन सा जो संवैधानिक जो सुविधा है या संविधान संशोधन जो है, यह संवैधानिक सुविधा कहाँ से ली गई। मतलब सवाल पूरी टेढ़ा भाषा में पूछ रहा है कि संविधान का संशोधन किस देश के संविधान से लिया गया। तो याद रखना है दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट आते हैं। 368 अनुच्छेद में दिया गया है, ठीक है। किस सुप्रसिद्ध व्यक्ति ने एन अनसुटेबल बॉय नामक पुस्तक लिखी है। अनसुटेबल बॉय नामक पुस्तक जो है वह करण जौहर ने लिखा है, ठीक है। डायरेक्टर है बॉलीवुड के करण जौहर। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का शून्य मील केंद्र के नाम से जाना जाता है। शून्य मील केंद्र जो है वह किस शहर को कहा जाता है। तो यानी नागपुर को, महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आते हैं। निम्नलिखित में से किसे पशु स्टार्च के रूप में जाना जाता है। पशु स्टार्च के रूप में ग्लाइकोजन को कहा जाता है। ग्लाइकोजन को पशु स्टार्च के रूप में जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव में एक बॉल तथा सॉकेट जॉइंट का एक उदाहरण है। तो याद रखना है कमर का जो जोड़ा है ना, यहीं पर एक बॉल पाया जाता है और सॉकेट जॉइंट जो इसको कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल 8 नंबर, ठीक है। सवाल है कि अर्थव्यवस्था में श्रमिकों द्वारा एक वर्ष में सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार के लिए देश के निवासियों द्वारा उचित आपूर्ति के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखना है श्रमिकों को एक वर्ष में सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के जो उसी देश के निवासियों के द्वारा अगर जितने भी जो प्रोडक्शन हो रही है, अंतिम मूल्य, उसको जीएनपी कहा जाता है। याद रखना है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो याद रखना है मतलब जीएनपी जो है ये आपका देश के निवासियों के द्वारा, अगर सारे देश के अंदर भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत कहा जाता और कोई भी आदमी, अगर कोई विदेशी आदमी भी भारत देश में अपना प्रोडक्शन कर रहा है, उससे इनकम, तो वो जो है जीडीपी कहलाता है, ठीक है। लेकिन जीएनपी क्या कहलाता है, जो देश के निवासियों के द्वारा ही किया जाता है। चलिए अगला सवाल। भारत में सबसे पहला आम चुनाव और संविधान में पहला संशोधन कब हुई थी। तो पहला आम चुनाव जो है वह कब हुई थी। तो याद रखना है 1951-52 में, और पहला संविधान संशोधन भी उसी टाइम हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। रेड डाटा बुक किसकी लुप्त प्राय प्रजातियों को दुर्लभ दस्तावेज है। रेड डाटा बुक जो है यह आपकी वनस्पति, जीव जंतु और अन्य जीवित जीवों, ये सारे जो है लुप्त होने की जब कगार पर आती है तो उसे रेड डाटा बुक में दर्ज हो जाता है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली शहर की स्थापना किसने किया था। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो याद रखना ये तोमर ने। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखना है दिल्ली जो सल्तनत है वह दिल्ली की स्थापना कब हुई थी, 736 में, ठीक है।
736 में तोमर शासक के अनंतपाल नामक ठीक है के द्वारा यह स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में सबसे अधिक शहरीकृत केंद्र शासित प्रदेशों के समूह को दर्शाता है? तो याद रखना दिल्ली और चंडीगढ़। दिल्ली और चंडीगढ़ में सबसे ज्यादा जो है शहरीकृत प्रदेश मतलब के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। सवाल है कि नीचे दी गई जो किस अवधि के अनुच्छेद 352 के तहत भारत में आंतरिक आपातकाल को दर्शाया गया? आंतरिक आपातकाल जो है 352 के अंतर्गत किस रूप में दर्शाया गया? तो याद रखना है 25 जून 1975 को यहां से लेकर 21 मार्च 1977 तक 1952 का इस्तेमाल करके आंतरिक अशांति के रूप में जो है आपातकाल की दौर गुजरा था। ठीक है, तो याद रखना है ये ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री थी उसी के काल में। नेक्स्ट आते हैं। विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, याद रखना है 14 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। पायरिया मानव शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है? पायरिया, तो याद रखना पायरिया जो है वह दांत और मसूड़ा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। दांत और मसूड़े से संबंधित एक रोग है पायरिया। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। भारत का प्रधानमंत्री क्या होता है? तो जानना क्या लोकसभा द्वारा निर्वाचित होती है? नहीं। संसद द्वारा निर्वाचित होती है? ये भी नहीं। राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होती है? ये सही है। ठीक है, नियुक्त होती है। ठीक है, राष्ट्रपति उसको जो नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री का जो है चुनाव नहीं होती, याद रखना है। ठीक है, चुनाव होती है लोकसभा मेंबर का, सांसद का चुनाव होती है। उसके बाद जो है बहुमत दल के सबसे बड़े नेता को राष्ट्रपति क्या करते हैं? प्रधानमंत्री की नियुक्त करते हैं। याद रखना है यहाँ नियुक्त शब्द यहाँ बेस्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। किस तुर्की शासक ने भारत में 1000 से 1026 तक 14 बार मतलब आक्रमण किए थे? तो 1000 से 100 टोटल 17 बार मतलब अटैक किए हैं। ठीक है, तो उसका नाम क्या था? तो याद रखना उसका नाम था महमूद गजनवी। और सबसे यदि देखा जाए तो 1025 में जो सोमनाथ मंदिर की जो लूटपाट की थी वही सबसे ज्यादा प्रचलित लूट थी। याद रखना है सबसे ज्यादा जो सोमनाथ मंदिर जो गुजरात क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं उसी जो लूट थी वह सबसे ज्यादा प्रचलित थी। तो टोटल कितना बार? 17 बार। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन में 1026 तक दिया तो 14 बार। तो मोहम्मद गजनवी जो है बेस्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं। जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो छोटी वस्तुओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ती है? देखिए, अगर कोई उपभोक्ता है, उपभोक्ता मतलब हम खुद, ठीक है, हम लोग खुद जो मतलब कोई सामान खरीदते हैं, तो अगर मेरा आय बढ़ जाएगा तो हम छोटे वस्तुओं को खरीदना बंद कर देंगे या तो ना के बराबर खरीदेंगे। मेरे पास पैसा आ जाएगा तो क्या करेंगे हम? मतलब ज्यादातर महंगे वस्तु या बड़े वस्तु को खरीदेंगे। तो मतलब छोटे वस्तुओं पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। निम्नलिखित में से किस मुद्रा में गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत ही शानदार सवाल है। तो याद रखना यह धर्म चक्र मुद्रा के नाम से जाना गया। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? कौन सा नहीं पाया जाता है? देखिए, राइबोसोम तो पाया जाता है, कोशिका झिल्ली भी पाई जाती है प्रोकैरियोटिक, डीएनए में भी, ठीक है, लेकिन ये नाभिक जो है वह नहीं पाया जाता है। ठीक है, याद रखना ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग आते हैं। बहुत ही शानदार सवाल। निम्नलिखित में से किसमें एक लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं होती है? तो यार ना लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वह किसमें नहीं पाया जाता है? देखिए, अंडमान निकोबार में तो लेफ्टिनेंट गवर्नर पाया जाता है। दिल्ली, पुदुचेरी, ये सारा क्या है? एक यूटी है, यूनियन टेरिटरी है। सारे तो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर पाया जाएगा, लेकिन सिक्किम एक राज्य है, यहाँ तो डायरेक्ट गवर्नर ही पाया जाएगा ना। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा एक प्राकृतिक रेशा नहीं है? प्राकृतिक रेशा इसमें से कौन सा नहीं है? देखिए, लिनिन एक प्राकृतिक रेशम भी है, नाइलॉन भी है, सॉरी जूट भी है, लेकिन नाइलॉन नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नाइलॉन जो है एक प्राकृतिक रेशा नहीं है, कृत्रिम है। अगला सवाल। ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होने पर किस लॉ से उत्पन्न होती है? तो याद रखना जब ऑक्सीजन की आपूर्ति हो जाती है तो वह जो जलती है ना वह नीली लौ के साथ जलती है। ठीक है, बहुत ही शानदार सवाल है, नीली लौ के साथ जलती है। अगला सवाल। दारा शिकोह किसका भाई था? ये इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, दारा शिकोह किसका भाई था? तो याद है औरंगजेब का। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। कौन सी बीमारी में विषाणु के संपर्क में आने के बाद टीका दिया जा सकता है? विषाणु
विषाणु के बाद, तो याद रखना ये जो है वह टीका होती है, वह आपका क्या हो जाता है, ये चेचक का। ठीक है, हालांकि ये जो रेबीज है ये भी पोलियो हो गया, खसरा, ये सारा विषाणु से होते हैं, लेकिन ये जो दिया गया सवाल है कि टीका दिया जाता है वह चेचक का। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। कठोरतम पदार्थ कौन सी है, तो देखा जाए तो सबसे कठोर ऑप्शन के आधार पे हीरा ही है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, चलिए नेक्स्ट आते हैं, शानदार सवाल यहाँ दिया गया है। ठीक है, हाँ ठीक है, यहाँ पर दिया गया क्या बोल रहा है कि अंतरण ट्रांसफर पेमेंट जो है इसके बारे में सही क्या है। तो ट्रांसफर पेमेंट में परिवारों के अंतरण अदायगी सरकार द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही। ठीक है, ये सही जा रहा है। दूसरा बोल रहा है कि पेंशन, छात्रवृत्ति आदि अंतरण अदायगियों का हिस्सा नहीं है, ये नहीं बोल दिया, मतलब ये गलत है, ये तो हिस्सा है। तीसरा, अंतरण अदायगियों का उपयोग प्रायः समाज के भीतर आय को पुनः वितरित करने के माध्यम के रूप में किया जाता है, बिल्कुल सही है, मतलब 1 और 3 सही जा रहा है। ठीक है, तो 1 और 3 सही जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 4 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, चलिए, दिल्ली में जामा मस्जिद किसके द्वारा बनवाया गया था। जामा मस्जिद का निर्माण जो है वह 1644 से 56 के बीच में शाहजहां के रूप में किया गया था, मतलब शाहजहां के शासनकाल में, यानी शाहजहां उस टाइम जो है वहाँ के शासक थे, तो उसी के द्वारा इसका निर्माण किया गया था जामा मस्जिद का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, अर्थव्यवस्था में अति मुद्रास्फीति यानी हाइपर जो इन्फ्लेशन है उसका परिणाम क्या है, मतलब बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन, बहुत ज़्यादा महंगाई, तो इसका परिणाम क्या होती है, तो मुद्रा को जो वैल्यू है उसका कीमत ही गिर जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ जबरदस्त ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, सवाल है कि किस सॉफ्टवेयर में स्प्रेड शीट्स होते हैं। स्प्रेड शीट्स जो होते हैं ना वह माइक्रोसॉफ्ट स्केल में होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, कौन सा एक बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है। एक बड़ा कोयला उत्पादक राज्य देखा जाए तो ऑप्शन के आधार पे छत्तीसगढ़ है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। जब लोहे का जहाज पानी में तैरता है पर एक लोहे का गेंद जो है वह पानी में डूब जाता है, इसका कारण क्या है, तो इसका जबरदस्त कारण क्या है, आर्किमिडीज का सिद्धांत। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, हाइड्रा प्रजनन करता है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, बायोलॉजी का बहुत ही जबरदस्त सवाल यह। ठीक है, हाइड्रा जो है वह प्रजनन किस रूप में करता है, तो याद रखना है मुकुलन के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की जो प्रतिशत मात्रा होती है वह कितनी होती है, तो याद रखना है 27.3%। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी अमेरिकी लोगों को किस देश के द्वारा भेंट किया गया था, तो याद रखना यह फ्रांस के द्वारा भेंट किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु की मांग लगभग पूर्णतः बेलोचदार होती है। पूर्णतः बेलोचदार जो है वह किस वस्तु की मांग, तो याद रखना आधारभूत खाद्यान्न की मांग जो है वह पूर्णतः बेलोचदार होती है। ठीक है, मतलब चेंजेस नहीं आता है, जो मतलब बहुत ही जरूरी खाद्यान्न होती है। ठीक है, तो ऑप्शन बेसिक जैसे प्रोडक्ट होती है, जैसे नमक ले लेते हैं तो किसी भी हाल में आदमी खरीदेगा ही खरीदेगा नमक को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, कोरबा सुपर थर्मल पावर प्लांट यह स्थित है किस राज्य में, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। तो याद रखना कोरबा जो सुपर थर्मल पावर प्लांट है यह स्थित है छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट, रोनाल्ड गैरोस किस टेनिस ग्रैंड स्लैम से जुड़े हुए हैं, तो याद रखना ये जो जुड़े हुए हैं किससे, फ्रेंच ओपन से। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फ्रेंच ओपन से जुड़े हुए रोनाल्ड गैरोस। अगला सवाल है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखना ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखना सूखी बर्फ। सूखी बर्फ को ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, किस पारिस्थितिकी तंत्र के ऊर्जा प्रवाह आरेख में ऊर्जा का प्रवाह शाकाहारी जीवों से होती है, किस रूप में होती है, तो याद रखना ये जो होती है वह उत्पादकों के रूप में होती है। ठीक है, शाकाहारी जीवों में उत्पादकों से होती है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, हम लोग टोटल जितने भी थे जीके जीएस से संबंधित वो 40 सवाल हम लोग देख लिए। अब हम लोग आते हैं मैथ का, जबरदस्त एक्सप्लेनेशन और बहुत ही इजी स्मार्ट वर्क में पढ़ेंगे, तो प्लीज अंत तक जरूर बने रहिएगा। ठीक है, 30 सवाल मैथ का एनटीपीसी प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर का लेके आया हूं, तो प्लीज बने रहिएगा। पहला सवाल है कि एक निश्चित बिल पर 27% की छूट दी गई, ठीक है, और फिर उसी पर दूसरा बार
20% और 10%, 2 बार छूट दी गई। तो अगर हम 20% और 10% छूट दिया गया, ठीक है, 20% और 10%, यानी 20 प्लस 10, ठीक है, और छूट में हमेशा माइनस होती है, तो 20 अर्धा है 200, और नीचे हो गया 100% के लिए, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, ये हो गया 30 माइनस 2 यानी 28। और पहले और एक बार, ये मतलब टोटल पूरा पूरी हो रहा है 28% की छूट, कब? जब 20 और 10 दे रहे हैं तब, ये दोनों का योग के हिसाब से। अब जो है वह शुरुआत में कितना बोल रहा था? 27%, यानी शुरुआत में अगर हम 27% बोल रहे हैं और इधर दोनों का जो इधर ओरेगो ले रहे हैं 28%, तो ये दोनों का जो अंतर है वो बोल रहा है कि 56 है, यानी 27% और 28%, ये दोनों का अंतर कितना है? 1। तो ये दोनों का अगर हम x मान लेते हैं, यानी 1x और परसेंटेज के लिए 100 बराबर कितना इसका अंतर है? 56। तो हमको मन निकालना है x का मान, तो x का मान कितना हो जाएगा? 56। और ये 0 2 नीचे है तो उधर चल जाएगा, तो 2 जीरो जुट जाएगा, यानी 5600 रुपया राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 देखिए मैच कर रहा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल था। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट आते हैं, सवाल है कि मार्टिन अपने वेतन का 13% हिस्सा दृष्टिहीन यानी एक संस्था को दिया 13%, प्लस दूसरी संस्था अनाथों को दिया 12%, प्लस 14% दिव्यांग को, प्लस 16% किसी मेडिकल कैंप में। मतलब टोटल कितना किया? 55% वह दान दे दिया, बचा कितना? 45%। अगर शुरुआत में 100 मानेंगे तो, यानी उसको से पास जो है रुपया बच रहा है 39,600, और वह परसेंटेज में कितना बच रहा है? 55 तो बांट दिया, बचा कितना? 45%। तो x का 45% बराबर कितना हो गया? 39,600। तो x बराबर क्या हो जाएगा? यह परसेंटेज के लिए नीचे 100, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 39,600, और नीचे 100 है तो ऊपर चल जाएगा, 2 जीरो बढ़ जाएगा, नीचे आपका 45 हो गया। 9 से काटते हैं, 9 5 45, और ये इसको काटेगा 9 चौक 36, 9 चौक 36 और 4 गो जीरो, ठीक है। 5 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 8 40, 5 8 40 और 3 गो जीरो, मतलब 88,000 टोटल इसका इनकम हो गया। अब बोल रहा है कि अनाथों पर कितना खर्च किया था? तो 12% किया था ना, तो इसको लिख सकते हैं 12/100, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, 12 8 96, एगो जीरो पहले बटेगा, 12 8 96, 9 बचेगा, 12 8 96 9 105, तो 10,560। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, यदि 3,000 रुपये का 5% की दर से 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज, फिर 2,000 रुपये के लिए 5% की दर से n वर्षों के लिए दिया गया साधारण ब्याज का अंतर यानी कम जो है वह 150 है, अंतर रहेगा कम रहेगा यानी उसका मतलब माइनस है, ठीक है। तो सबसे पहले जो दिया गया है 2,000 रुपये जो दिया गया है वह किस हिसाब से? 5% की दर से, तो यहाँ लिखेंगे 2,000 p इंटू आर मेरे पास कितना दे दिया? 5 इंटू टाइम नहीं पता है n/100 PRT/100 माइनस दूसरा वाला कितना दे दिया? 3,000 इंटू ये दे दिया 5%, और टाइम 1 साल है तो 1 साल को लिखिए, नहीं लिखिए कोई दिक्कत नहीं, बराबर दोनों का अंतर कितना है? 150। ये दोनों का अंतर यानी दोनों को इधर काटेंगे, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कटेगा, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कटेगा, यहाँ कितना हो गया? 100, 5 दूनी 10, 100 n माइनस ये हो गया 5 तेरे 15, 150 इजिकल टू कितना हो गया? 150 पूरा पूरी। तो 100n बराबर कितना हो गया? ये माइनस 150 उधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, 150 150 300 हो जाएगा, तो n बराबर कितना हो गया? 300/100, यानी ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कटेगा, पूरा पूरी 3 साल। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आते हैं। हाँ, शानदार एकदम जबरदस्त सवाल है। एक सौर उन्नतास में 45 डिग्री की तुलना में 30 डिग्री होती है। अब समतल जमीन पर खड़े एक टावर की छाया 40 मीटर अधिक लंबी बनती है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करना। देखिए अगर मान के चलिए यहाँ पर कोई एक टावर है, ठीक है। अब ये जो है ना आपका 45 डिग्री का कौन बना रहा है? यहाँ 45 डिग्री है। अब जैसे ही छाया यहाँ चल गया तो 30 डिग्री बन जा रहा है,
तो बोल रहा है कितना दूरी उसकी छाया तय किया 40, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस 40 मीटर है। अब यहाँ बोल रहा है कि इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है p, तो p बराबर मान लेते हैं p, इसको मान लेते हैं p, और ये जो 45 डिग्री इसका डिस्टेंस है, इसका डिस्टेंस इसको मान लेते हैं x, ठीक है। तो यहाँ 45 डिग्री है तो p बाई बी हो जाएगा, ये तो आपका लंब है और ये आपका आधार है, तो लंब आधार का मान मतलब p tan, तो tan 45 डिग्री का मान क्या होता है 1 होता है, तो 1 बराबर कितना हो गया p बटे x हो गया ना, मतलब लंब बटे आधार, यही तो होती है tan 45 बराबर। तो p बराबर क्या लिख सकते हैं x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो p बराबर हो जाएगा x। अब टोटल लिखते हैं 30 डिग्री वाला, तो tan 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3 बराबर p का मान p ही रहेगा बटे ये x के जगह p हम लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि x के बराबर p है, यानी ये x की जगह हम p लिख सकते हैं, तो 40 प्लस p हो जाएगा टोटल का मान, तो 40 प्लस p हो जाएगा, ठीक है। अब देखना, अब ये जो है क्रॉस मल्टीपल होगा, क्रॉस मल्टीपल यानी p√3 बराबर हो जाएगा 40 प्लस p, यही हो जाएगा 40 प्लस p, ठीक है। अब जैसे यहाँ p√3 है तो p उधर अकेले है तो इधर भी ले आएंगे, यानी p√3 और ये माइनस p उधर से आ जाएगा तो 40 सिर्फ अकेले बच जाएगा। अब p को हम कॉमन अगर ले लेंगे तो बचेगा यहाँ सिर्फ √3 और -1 बचेगा = 40, ठीक है। अब p बराबर क्या हो गया 40 बटे √3 - 1, यानी p बराबर क्या हो गया 40 बटे √3, तो 40 बटे √3 - 1, ये हर हो गया, ये गुना में तो उधर जाएगा तो भागा में आ जाएगा ना, तो हरों का परिमेयकरण करेंगे, यानी ये माइनस में प्लस हो जाएगा, तो √3 + 1 बटे √3 + 1, ऊपर गुना करेंगे तो 40 √3 + 1, और नीचे हो जाएगा a + b a - b, यानी a² - b², तो a² हो जाएगा 3, √3 का स्क्वायर 3 ही हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1, यानी 3 में 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2, तो 2 से इसको यहाँ 2 लिखेंगे, 2 से इसको काटेंगे तो 20, कितना हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा आपका √3 + 1, 20/√3 + 1, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। देखिए मैच कर रहा है, ठीक है, बहुत ही शानदार सवाल था। नेक्स्ट आते हैं, संख्या जो स्वयं के 7% से 1.86 अधिक है तो वह संख्या क्या है। बहुत ही जबरदस्त सवाल, देखिए बेसिक सवाल है लेकिन थोड़ा पेचीदा, कुछ भी पेचीदा नहीं, बस कॉन्सेप्ट समझ गए तो बहुत ही ईजी है, ये तो सरलीकरण का बहुत ही शानदार सवाल। अगर हम पहला संख्या x मान लेते हैं तो दूसरा बोल रहा है कि उसी का 7% होगा, यानी 7x बटे 100, यही तो बोल रहे हैं ना, और दोनों का अंतर कितना है, अधिक बोला है मतलब अंतर, यानी मतलब माइनस, तो 1.86, ये यहाँ कुछ नहीं थे 100 एकम 100x - 7x यानी 93x बटे 100, तो 100 उधर चल जाएगा तो 100 यहाँ गुना हो जाएगा ना, तो गुना हो जाएगा यानी पॉइंट दोनों हट जाएगा तो 186 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा 186 बटे ये गुना में 93 है तो इधर नीचे आ जाएगा, 93 दूनी क्या होती है 186 होती है, यानी x बराबर कितना निकला 2, वही तो पूछ रहा था, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, सवाल है कि n के 20% का 3 गुना 12, 4, 8 और 6 के द्वारा पूरी तरह विभाज्य है तो n का लघुत्तम मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, 12, 4, 8, 6, इसका एलसीएम कितना होगा 24 होगा, क्यों, क्योंकि 12 का भी मैं पढ़ा 24, 4 का भी 8, 6, सारे को जो है वह 24 एलसीएम आ जाता है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि कोई भी संख्या n है उसी का जो 20% है ना उसका 3 गुना ये तीनों का एलसीएम है, वही बोल रहा है, मतलब 24 है, ठीक है, यही बोल रहा है, 3 गुना ये सारे का एलसीएम पूरी तरह विभाज्य मतलब एलसीएम है, तो 20 इससे काटेंगे तो 5 बार में, 5 नीचे है तो उधर गुना हो जाएगा 24 के साथ, और 3 n के साथ गुना है तो इधर आ जाएगा तो भागा में, तो 3 8 24 हो गया, और 8 5 40, n इधर ही है तो 40, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। बहुत ही शानदार सवाल था। नेक्स्ट, एक ऑनलाइन परीक्षा में 100 अंकों के 22 प्रश्न है। परीक्षा में 4-4 अंकों वाले हाँ ना के प्रश्न और 5-5 अंकों वाली बहुविकल्पी प्रश्न शामिल है।
परीक्षा में कितने बहुविकल्पी प्रश्न दिया गया है। ठीक है, देखिए अगर मान के चलिए टोटल 22 प्रश्न दिया गया है, मतलब दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो x पहला वाला संख्या मान लेते हैं, दूसरा वाला y, मतलब x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 22। ठीक है, अब यहाँ बोल रहा है कि परीक्षा में 4 अंकों वाले, हाँ मतलब पहला वाला संख्या जो 4x है, दूसरा वाला 5 अंकों वाले तो 5y हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है, और टोटल अगर हो जाएगा तो 100 अंक वाली, यानी दोनों को जोड़ने के बाद यहाँ 100 हो जाएगा। बस यही तो दिया गया। ठीक है, चलिए तो अब हमको यहाँ से 4x प्लस 5y इक्वल टू 100 मिल गया। मतलब अगर हम x को बराबर करेंगे तो इसके साथ 4 गुना करना पड़ेगा, तो 4 गुना इसके साथ होगा तो 4x प्लस 4 इसके साथ गुना होगा तो 4y बराबर 4 दूनी 22 चौक 88। यहाँ कुछ नहीं तो माइनस प्लस का माइनस, ये सारा जो है कट जाएगा, तो 5 में 4 y हो जाएगा तो सिर्फ y बचेगा इक्वल टू ये 100 में 88 किया तो 12। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि कितने बहुविकल्प यानी वही वाला पूछ रहा था y, तो वह 12 निकल गया, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए जबरदस्त सवाल। a क्यूब प्लस a माइनस 1 इक्वल टू 0 है, तो a6 प्लस a4 प्लस a माइनस 2 का मान ज्ञात करना है। भाग देते हैं ना, भाग देते हैं। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ लिखना है हमको a6 प्लस a4 प्लस a माइनस 2। ठीक है, इसको भाग किसे देंगे, a क्यूब प्लस a माइनस 1 के साथ। तो सबसे पहले a क्यूब से भाग देते हैं, तो a क्यूब को हमको a6 लाना है, तो a क्यूब से ही गुना करना पड़ेगा तब ना a6 आएगा, तो यहाँ a6 आ गया। अब ये a क्यूब इससे भी गुना होगा तो a क्यूब और a तो a4 हो जाएगा। ठीक है, दोनों के आगे प्लस है तो प्लस ही रहेगा। फिर a क्यूब को इसके साथ भी गुना होगा, यानी a क्यूब एकम a क्यूब हो जाएगा, तो यहाँ माइनस है तो माइनस प्लस माइनस और a क्यूब हो जाएगा। ये दोनों को घटा देंगे। ठीक है, अब इसको घटाएंगे तो 6 में क्यूब घटेगा तो क्यूब बच जाएगा, यानी a का क्यूब। यहाँ घटा रहे हैं इसको, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब ये a4 और a4 ये वाला तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, अब ये a क्यूब तो a को बच गया, अब यहाँ a क्यूब और वहाँ a, यानी a और ये हो जाएगा आपका -2। कितना बच गया, प्लस a -2। ठीक है, फिर भाग देंगे हम लोग इसी से, तो a क्यूब माइनस जो है वह a क्यूब, देखिए ये मैच कर गया, ये वाला और ये वाला तो मैच कर गया, मतलब एक बार में कट जाएगा। कितना बार में कट रहा है, एक बार में, ये सारा कट जाएगा। अगर चिन्ह चेंज कर देंगे तो सारा कट जाएगा, लेकिन एक चीज़ बच जाएगा। क्या बचेगा, यहाँ चेंज करेंगे, यहाँ भी चेंज करेंगे तो यहाँ भी तो चेंज करना पड़ेगा, मतलब 2 में जो है एक बार में कट रहे हैं तो ये एक एकम 1 आ जाएगा। यहाँ हम लोग मिस्टेक किए हैं, यहाँ 1 होगा ना, यहाँ 2 और 1 एकम, यहाँ 1 ही तो होगा, मतलब 2 में 1 घटेगा तो 1 हो जाएगा, बढ़ा के आगे माइनस है तो माइनस, तो यही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अधिक कोण त्रिभुज के निर्माण में भुजाओं के निम्नलिखित संयोजनों में कौन सा संयोजन सही जा रहा है, कौन सा संयोजन सही जाएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है c²/2। ठीक है, उसके बाद ग्रेटर देन a², ठीक है, प्लस b² और ये हो गया c², ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इसको अगर हम सारे जो है फॉर्मूला ABC मान लेते हैं तो कौन हिसाब से ये जो है लिया गया है वह उससे बड़ा होनी चाहिए, वो फॉर्मूला अपना रहा है वही बैठाते हैं। तो डायरेक्ट हम लोग ऑप्शन 2 नंबर बैठाते हैं, 2 नंबर। तो सबसे पहले c², तो इसको c मानते हैं, ये b ये a, तो c² यानी 8 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64 और 2 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 32 ना, उसका आधा। फिर उससे भी बड़ा होनी चाहिए a का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा,
ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36, दोनों को जोड़ेंगे तो 6 5 11, 3 2 5 और 1 6, यही होनी चाहिए ना। तो 32 से तो बड़ा ही है, उससे भी बड़ा होना चाहिए सी का स्क्वायर यानी 8 8 64। तो बिल्कुल सही सिनेरियो हम लोग जा गए, मैच तो कर गए ना सब, ये सबसे छोटा उससे बड़ा उससे बड़ा। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो मैच कर रहा है, ये सारा मैच नहीं करेगा, आप अलग से बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। त्रिभुज एक्स वाई जेड में वाई समकोण है। जैसे अगर मान के चलिए कोई एक त्रिभुज है, तो ये वाई समकोण है, एक्स यहाँ है और जेड यहाँ है। बोल रहा है साइन एक्स बराबर 12/5, सॉरी 12/13। तो साइन एक्स ये है, साइन का मान यानी पी ये हो गया, तो यानी ये पी साइन का मान होती है ना p/h, तो ये हो गया 12 और h हो गया आपका 13। ट्रिपलेट अगर निकालेंगे तो ये 5 हो जाएगा। अब बोल रहा है कोसेक जेड का मान याद करना है। कोसेक जेड का मान क्या हो जाएगा, कोसेक बराबर होती है h/p, तो जेड का मान यहाँ दिया गया है, तो जेड का मान यानी h कितना है 13/p, तो p इसके सामने वाला p हो जाएगा ना, तो 5 13/5। बहुत ईजी सवाल, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आते हैं। चलिए बहुत ही शानदार और जबरदस्त सवाल, एकदम भूलिएगा नहीं, बहुत ईजी भी हम बता रहे हैं। एक चिड़ियाघर में खरगोश और कबूतर, उनके सिरों की गणना किया गया तो टोटल 90 है, उनके पैरों की संख्या की गणना की है तो 224 है। अब बोल रहा है चिड़ियाघर में कबूतरों की संख्या ज्ञात करना है। अगर कबूतर पूछ रहा है, सवाल खाली ध्यान से सुनिएगा, कबूतर पूछ रहा है यानी कबूतरों की संख्या कितनी होती है 2, सॉरी कबूतर के पैरों की संख्या कितनी होती है 2, तो 2 को छोड़ करके उसके अपोजिट वाला कौन होता है खरगोश, तो खरगोश का कितना होता है 4 ना, तो 4 से किसको गुना करेंगे सिर वाला से 90। जब भी पूछेगा क्वेश्चन, जब पूछेगा यहाँ अगर खरगोश पूछता कि खरगोशों की संख्या कितनी है, तो यहाँ खरगोश की संख्या 4 होती है, तो जस्ट उसका उल्टा कबूतर वाला, तो हम यहाँ 2 से गुना करते हैं, समझ रहे हैं। अब यहाँ कबूतर पूछा यानी उसका उल्टा वाला 4 से गुना करेंगे, तो 9 चौक 36 360, और वही वाला जो है पैरों की संख्या से घटा देंगे, तो इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6, ये 5 में इधर हो गया आपका 3 और ये हो गया आपका 136 हो गया। अब इसी को 2 से भाग दे देना है, तो क्या निकलेगा, वही कबूतर जो निकाल रहे हैं वही निकलेगा। 30 को से भाग देंगे तो 2 छक 12 और 2 8 16, यानी 68 कबूतरों की संख्या है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही सवाल था। नेक्स्ट आते हैं। ठीक है, देखिए 6.1/4% की चक्रवृद्धि ब्याज की रकम अब से 3 वर्ष बाद 4913 वर्तमान दिया गया, तो मतलब उसका वर्तमान मान क्या है। मतलब मेरे पास जो 4913 दिया गया है ना, ये 4913 क्या है, मिश्र धन है, ये मिश्र धन है। ठीक है, तो हमको मूलधन निकालना है, तो मूलधन नहीं पता, P × ठीक है। अब 6 सही 1/4% है, तो 6 सही 1/4 मतलब 6 चौक 24 1 25/4, तो 4 और नीचे परसेंटेज रहेगा, तो 4 को 25 को इससे काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, ये 16 बार में कटेगा। 25 चौक जो 4 4 16 बार में कटेगा, तो यहाँ होती है 16 और प्लस ये होती है 1/16, यानी 1 + 1/16, यही हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो दिया गया है उसका टाइमिंग क्या दिया गया, 3 साल, बराबर कितना हो गया 4913, 16 एकम 16 एक 17/13 हो जाएगा, 17/16। इसी का क्यूब दिया गया है, इंटू P = कितना है 4913। ठीक है, अब P इधरे रहेगा, 4913 उधर लिखेंगे। अब 16 3 को नीचे है तो 3 को ऊपर में लिखेंगे, और 17 का क्यूब यानी 17 इधर लिखेंगे, नीचे ऊपर में है तो। ठीक है, देखिए 4913 जो है ना वो 17 का क्यूब है, मतलब टोटल 17 17 17 कट गया। अब 16 का क्यूब बच गया, तो 16 का क्यूब क्या होता है 40 96। बहुत ईजी सवाल, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। ए किसी काम को 10 दिन में, बी 12 दिन में, सी 15 दिन में पूरा करता है। उन सभी ने मिलकर कार्य शुरू किया। मतलब देखिए ये ए जो है वह 10 दिन में किया, बी जो है वह 12 दिन में किया, और सी जो है वह 15 दिन में किया। अब जो है ना ए शुरू किया वह 2 दिन ही काम किया था, मतलब 2/10। बी जो है ना कार्य से 3 दिन पहले शुरू किया, मतलब 3 दिन पहले छोड़ दिया था, तो मतलब सी बोल रहा है कि टोटल कार्य दिन जितना हुआ था वो टोटल किया था, तो टोटल का काम मान लेते हैं x, तो x यहाँ लिख लेंगे।
और बी जो किया था ना वह काम खत्म होने से 3 दिन पहले, यानी x-3। और तीनों को जोड़ेंगे तो क्या काम हो जाएगा, एक काम हो जाएगा। बस यही है मतलब। एलसीएम लेंगे 60, 10 का पड़ा 60, 6 बार में तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, प्लस 12 5 बार में तो 5 यहाँ x के साथ गुना करें तो 5x, माइनस 5 दिया 15 हो जाएगा, प्लस ये 15 60 4 बार में तो 4x हो जाएगा, इजिकल टू 60 एकम 60। ये उधर चल जाएगा तो ये तो यहाँ कट जाएगा। ठीक है, अब ये जो है 12 माइनस 15 हो जाएगा तो -3, और 5 4 9x इजिकल टू कितना है 60। मतलब 9x बराबर कितना हो गया, ये -3 उधर जाएगा जुड़ जाएगा तो 63, तो 9 7 63, x बराबर कितना निकला 7। तो टोटल जो है वह काम कितना दिन हुआ है, 7 दिन में। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, यदि एक तिर्यक छेदी रेखा दो समांतर रेखाओं के प्रतिच्छेद कर रहा है और तिर्यक छेदी रेखा एक तरफ से दो आंतरिक कोनों के बीच का अंतर 40 है, यानी अगर पहली संख्या x मान लेते हैं तो दूसरी संख्या अंतर 40 है, यानी 40 दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तब ना दोनों का अंतर 40 हो जाएगा। अब तीनों कोनों का योग कितना हो जाएगा, सॉरी दोनों कोनों का योग कितना हो जाएगा 180। ठीक है, दोनों कोनों का ये 180 होती है। अगर कैसे 180 है, या देखिए कोई भी तिर्यक रेखा है, अब यहाँ एगो कोई हम तिर्यक छेद कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ अगर एक संख्या यहाँ है और एक संख्या यहाँ है, तो दोनों कोनों का योग कितना हो जाएगा 180, वही बोल रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ हो जाएगा 2x और 40 उधर घट जाएगा यानी 140, तो x बराबर क्या हो जाएगा 140/2 यानी 70। ठीक है, तो बोल रहा है कि छोटी संख्या का मान ज्ञात करना, छोटी संख्या तो 70 ही है ना, दूसरी संख्या तो 110 हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, एक कारखाने में कार्यरत 100 श्रमिकों का उसके मासिक वेतन के अनुसार बंटन का औसत वेतन जो है वह 45, मतलब माध्य 4500 रुपया, और माध्यिका जो है का वेतन जो है वह 4900 रुपया दिया गया। तो बहुलक ज्ञात करना है, बहुत ईजी सवाल। देखिए एक फार्मूला आता है, बहुलक इक्वल टू 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ये तो हम लोग बचपन से पढ़े। बहुलक इज इक्वल टू 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, ये हम लोग पढ़े हैं ना, बहुलक इक्वल टू 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ठीक है, अब यहाँ देखिए 3 का 3 पहले लिखेंगे। ठीक है, और माध्य कितना दिया गया है, माध्यिका 3 का माध्यिका है ना, तो 4900, यहाँ लिखेंगे 4900 माइनस यहाँ 2 का 2 लिखेंगे इनटू माध्य कितना दिया गया है यहाँ 4500, तो यहाँ लिखेंगे 45। ठीक है, अब इसको गुना करेंगे तो ये 2 को 0 पहले हो जाएगा, 9 3 27 और 2 4 3 12 13 14, यही हो गया 147 और 2 को 0 माइनस 45 दूनी 90 और 2 को 0, मतलब 147 1,47,000, मतलब 14,700 में 9,000 घटा देंगे तो कितना बचेगा 14, इधर 10 बचेगा 47 और 10 से 57, 100 हो जाएगा। तो पूछ रहा था कि बहुलक का वेतन कितना है, वही तो पूछ रहा था, तो निकल तो गया बहुलक इक्वल टू 5700। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, एक रेडियो पर 900 अंकित है, एक ग्राहक उसे 200 छूट दिया गया। जैसे मान के चलिए 900 है अंकित मूल्य, और छूट हमेशा अंकित मूल्य में दिया जाता है। पहला छूट दिया गया 10% यानी 90/100, दूसरा छूट जो है ना वह कितना दिया नहीं पता, यानी x/100, और ये दोनों छूट देने के बाद वह 729 में बिक्री हो जा रहा है। तो बोल रहा है कि दूसरा जो छूट दिया गया था वह कितना था, ये 2 0 कटेगा, ये 1 0 यहाँ कटेगा, 9 9 81 होते हैं, तो 81 9 729 होती है ना। तो x बराबर कितना हो गया, यहाँ एक 10 बचले है, उधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, यानी गुना हो जाएगा तो 90। अब x बराबर 90 निकला, तो हम लोग शुरुआत में अगर छूट मार रहे हैं तो 100 से घटा के लिखते हैं ना, तो 100 में हम लोग 90 घटा देंगे, तो कितना बचेगा 10%। तो दूसरी छूट कितना था 10%। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, नल A एक टंकी को 12 मिनट भरता है और दूसरा नल 8 मिनट में खाली कर देता है। नल A जो है वह 6 मिनट तक चला, नल A 6 मिनट तक चला, भर रहा था 12 मिनट में, कितना भर दिया 1/2 भर दिया, मतलब बचा कितना है 1/2 ही बचा है। अब दोनों को फिर शुरुआत किया, यानी 1/12
और दूसरा खाली कर रहा है तो माइनस होगा 1/8। दोनों का एलसीएम लेंगे 24, तो 12 2 बार में, 8 3 बार में, यानी ये इसका अंतर 1/24 ही हो जाएगा। तो 1/24 दोनों भर रहा है, लेकिन भरना कितना था, आधा ही भरना है। तो 24 का आधा कितना हो जाएगा, 1/24 का आधा 12 हो जाएगा, तो 12 मिनट में भर देगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। हाँ, ये सवाल सर निकलन का बहुत ही ज़बरदस्त सवाल। देखिए पहला हम लोग बना लेते हैं। यहाँ देखिए, इसको अगर एलसीएम लेंगे तो यहाँ कुछ नहीं थे, एक्स ए प्लस 1 एक बार में गुना करेंगे तो x प्लस 1 ही हो जाएगा, और ये जोड़ देंगे, यानी ऊपर में कितना हो जाएगा, x प्लस 1, और ऊपर में एगो तो 1 है ही है, बटे x प्लस 1, यानी फाइनली अगर लिखेंगे तो x प्लस 2/1 x प्लस 1 यही हो जाएगा। ठीक है, अब ये से ही इसको भी जोड़ते जाएंगे, तो पहला वाला कितना हो गया, x प्लस 2/x प्लस 1 गुना दूसरा वाला कितना हो जाएगा, x प्लस 3/x प्लस 2 यही हो जाएगा ना, गुना तीसरा वाला x प्लस 3 है तो ऊपर जुड़ते जाएगा, तो यानी 4x प्लस 4 बटे x प्लस 3 नीचे है। फिर चौथा वाला कितना हो जाएगा, x प्लस 4 एकम 4 और 1 5, x प्लस 5 बटे नीचे x प्लस 4। ठीक है, अब क्या मैच कर रहा है, देखिए यहाँ पर क्या मैच कर रहा है, यहाँ पर मैच कर रहा है कि x4 कटिए जाएगा, x3 ये x प्लस 3 कटिए जाएगा, x प्लस 2 कट जाएगा, बचेगा सिर्फ क्या, x प्लस 5 ऊपर में, और नीचे कितना बचा, x प्लस 1। ऑप्शन मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में देखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सवाल है कि 6 के प्रथम 8 गुणजों की औसत ज्ञात करनी है। 6 के प्रथम 8 गुणजों की औसत, बहुत इजी सवाल। अगर 6 का 8 गुणज निकालना है, यानी 6 का 6, दूसरा वाला 12, चौथिया 18, और बोल रहा है कि 8 गुणज तक जाना है, तो छठी लास्ट में कितना हो जाएगा, 48। बोल रहा है उसका माध्य ज्ञात करना। औसत और माध्य एक ही चीज होता है। माध्य अगर सिनेरियो सेम है, मतलब दोनों का डिफरेंस सबका सेम है, तो पहला वाला और लास्ट वाला दोनों को जोड़ दो और 2 से भाग दे दो, बस उसी का एवरेज निकल जाएगा। तो 48 और 6 कितना होता है, 54, और 2 से भाग देंगे तो 27 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं। एक वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी भुजा x है, उस त्रिभुज की भुजा के क्षेत्रफल के बराबर जिसका आधार x है, तो त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करना है, बहुत इजी सवाल है। देखिए सबसे पहले यहाँ क्या बोल रहा है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होती है, x²। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, x²। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल x², यानी x² बराबर क्या होती है, उसी का जो दिया गया है इकाई क्षेत्रफल जो त्रिभुज की क्षेत्रफल का बराबर हो जाएगा। यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल मान लेते हैं 1 हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई, और आधार हम लोग क्या मानेंगे, उसी का जो आधार है x है तो x मानेंगे, और ऊंचाई हाइट h मान लेते हैं। ठीक है, अब ये x और ये x एगो तो काटिए देगा, यानी x बराबर कितना, 2h इधर हो जाएगा, 2x बराबर h, 2x बराबर h हो जाएगा। तो बोल रहा है कि त्रिभुज की ऊंचाई क्या है, त्रिभुज की ऊंचाई बराबर कितना है, 2x हो गया ना। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि एक लड़के के 10 मीटर की दौड़ का समय 25 मीटर तय करने के बराबर है, उसी दूरी को लड़के द्वारा कितने समय पूरा किया जाएगा जितने समय में कार 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है। बहुत ही शानदार। अगर 10 मीटर की दौड़ है, यह 25 मीटर के बराबर है, तो बोल रहा है कि वह कितना दूरी तय करेगा जब वह 1 किलोमीटर के हिसाब से दौड़ेगा तब। 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, इधर मीटर है, इधर लेफ्ट साइड, तो राइट साइड भी तो मीटर ही रखना है ना। अब 25 को इसको काट देंगे तो 40 बार में कटेगा, अरे 10 से गुना हो जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, 400 मीटर। इजी सवाल था। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट आते हैं। 12,000 की एक रकम चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो 20 वर्ष में यह रकम कितनी हो जाएगी। बहुत ही शानदार सवाल है। देखिए अगर दोगुनी हो जा रही है 5 वर्ष में, यानी अगर कोई भी रेट है
ठीक है। अगर कोई भी रेट है मतलब दोगुनी हो जा रही है, यानी 1 प्लस आर बटे 100, यह 5 वर्षों में क्या हो जा रही है, दोगुनी हो जा रही है। ठीक है, तो अभी हम पी को साइलेंट रखे हुए, याद रखना, ठीक है, पी को साइलेंट। तो 5 को अगर हम 20 करेंगे तो यह 5 के पावर में 4 लिखना पड़ेगा, तो बराबर के ही साइड भी तो 4 लिखना पड़ेगा, दोनों साइड, समझ रहे हैं। तो ये 20 गुना यानी तो 4 5 20 हो जाएगा ना, यानी इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस आर बटे 100, और 5 चौक इधर कितना हो गया 20, तो पूरा 20 सालों में कितना हो जाएगा, 2 का पावर इधर भी तो 4 हो जाए लिखना पड़ेगा, तो 2 का पावर 4 यानी 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, यानी 16 गुना हो जाएगा। अब 16 गुना हो जाएगा तो शुरू में कितना माने थे 12,000, तो 16 गुना 12,000 लिख देंगे, तो 16 दूनी 32, 3 बच गया, 16 कम 16 3 कितना हो जाएगा 19, ठीक है, और 3 को 0, यानी 1,92,000 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। शानदार सवाल, बहुत ही जबरदस्त सवाल था। नेक्स्ट आते हैं, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि और फिर 20% की कमी कर दिया गया, मतलब 20% की वृद्धि मतलब +20, फिर कमी यानी -20, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 दूनी 4 100, और नीचे परसेंटेज के लिए 100, ये 2 जीरो ये 2 जीरो कटेगा, ये प्लस माइनस तो कट ही जाएगा, बचेगा -4, तो -4 मतलब कमी हो रही है, ठीक है, प्लस रहता तो वृद्धि यानी, और माइनस है तो कमी, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, 4% की कमी। अगला सवाल, एक संख्या n को जब 120 से विभाजित करते हैं तो शेषफल 76 आता है, उसी संख्या को 8 से विभाजित करेंगे तो क्या शेषफल आएगा, बस शेषफल को भाग दे देता हूँ, तो 8 को अगर हम शेषफल जो दिया गया है 76 उसी को भाग दे देते हैं, बस बहुत ही शॉर्ट है, 8 9 72 हो गया, बचेगा सिर्फ क्या 4, तो वही राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट आते हैं, एक कार्य करने में 20 से 3 गुना अच्छा है और एक कार्य को 20 से 60 दिन कम समय लेता है, तो बोल रहा है कि दोनों मिलकर कार्य को कितना दिन में करेगा। जैसे मान के चलिए अगर पहला x दिन में कर रहा है तो दूसरा x दिन में कर रहा है, तो पहला जो है ना वह 3 गुना कर रहा है यानी 3x। अब दोनों का अंतर कितना है 60, ये बोला गया ना, देखिए दोनों में जो है वह 60 दिन का अंतर है, तो यानी 3x में 1x घट गया तो 2x, तो 2x बराबर कितना हो गया 60, यानी x बराबर कितना हो गया 30, x बराबर 30, तो यानी ये जो है दूसरा वाला 30 दिन में कर रहा था और पहला वाला 30 या 90 दिन में कर रहा था। अब बोल रहे दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा, तो दोनों मिलकर एलसीएम लेंगे तो 90 और 9 एक बार में 3 3 बार में, तो ये हो गया 90 ऊपर में 4 बटे 90, 90 का था 45 फिर आधा यानी 22.5, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, एक आदमी अपने कुल यात्रा का 4/7वां भाग ट्रेन से, 5/21वां भाग कार से और बाकी बचे हुए 8 किलोमीटर पैदल गया, तो उसकी कुल यात्रा क्या है। ठीक है, देखिए कुल यात्रा मान लेते हैं x, यानी अगर टोटल यात्रा में अगर हम घटाते जाएंगे किसका, पहले किसकी यात्रा किया था 4/7, यानी वही 4x/7वां भाग, ठीक है, फिर उसी में हम लोग क्या घटाएंगे 5x/21वां भाग, ठीक है। अब ये बचने के बाद कितना बच जा रहा है 8 किलोमीटर जो कि पैदल गया, ठीक है। अब ये तीनों में क्या कॉमन है x, तो x निकाल देते हैं ना, बचेगा यहाँ क्या 1 माइनस, यहाँ बचेगा क्या 4/7, यहाँ बचेगा क्या 5/21, बराबर क्या हो जाएगा 8, सारे का एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 21, ये 21 बार में जाएगा माइनस 7 3 मतलब 4 या 12 और ये हो जाएगा 5, बराबर कितना हो गया 8, 8 को डायरेक्ट 21 से गुना कर देते हैं, ठीक है, तो 8 को डायरेक्ट 21 से गुना था 8 का 8 8 दूनी 16 168, ठीक है। अब यहाँ कितना बचा देखिए, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 12 और 5 17, तो 21 में 17 गया तो 4, तो 4 अलग x है, तो 4x बराबर कितना निकला 168, 4 से इसको काटेंगे 4 4 16 और 4 दूनी 8, यानी निकला कितना टोटल उसका दूरी 42 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। शानदार सवाल था ना। नेक्स्ट आते हैं,
दो रेलगाड़ी एक दूसरे की विपरीत दिशा में समान चाल पर चल रही है, एक दूसरे की विपरीत, यानी एक ये से चल रहा है तो एक ये से चल रहा है। ठीक है, यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 यानी इसकी भी लंबाई 120 और इसकी भी लंबाई 120 है मीटर है, यदि वे एक दूसरे को 12 सेकंड में पार कर जा रहा है, 12 सेकंड में पार कर जा रहा है, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल जो है वह ज्ञात करनी है। ठीक है, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी कितना हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा, यानी 120 और 120 240 दूरी हो गया। ठीक है, दूरी बट्टे चाल, यानी चाल कितना हो जाएगा, अगर पहली वाली चाल x मान लेते हैं तो दूसरी वाली चाल भी x मानेंगे क्योंकि दोनों समान है, तो दोनों हमेशा विपरीत में जुड़ेगा, यानी 2x। दूरी बटे चाल बराबर कितना हो गया 12, समय है ना 12 सेकेंड, तो बराबर 12, यानी 12 दूनी 24, ये 20 हो जाएगा, और दूसरे इसको काट देंगे तो x बराबर कितना निकलेगा, x बराबर कितना निकलेगा 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब हो रहा है कि प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर में ज्ञात करना है, तो 10 को हम लोग मीटर प्रति सेकंड में बड़ा करना है, तो 18/5 से गुना कर देते हैं ना बड़ा करने के लिए, 5 इधर 2 बार में और 18 गुना 2 36, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट आते हैं, एक आदमी दो घड़ियों में प्रत्येक को 3200 बेच रहा है, एक घड़ी को 5% के लाभ पर, दूसरी को 5% की हानि पर। पूरे सौदे में क्या लाभ या हानि हुई, तो पूरे सौदे में लाभ या हानि ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है, बस दोनों को हानि 5 ये दिया गया है, वह 5 फिर 5 को गुना कर देते हैं और परसेंटेज के लिए 100 से भाग देते हैं, बस यही इसका फॉर्मूला है, बहुत ईजी। तो ऊपर में हो गया 25/100, यानी 25 को इससे काटेंगे तो 1/4, 1/4 यानी 0.25, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 68 तक 69 ले लेते हैं। कंपनी भी द्वारा दिए गए महीनों की दौरान साबुन की कुल संख्या क्या है, कंपनी भी द्वारा, देखिए कुल संख्या ज्ञात करनी है ना, कंपनी भी द्वारा कुल संख्या कितना है, एगो तो 56 है, यहाँ कितना है 56 है, फिर 80 है, फिर 82 है, फिर 60 है और फिर 85 है, टोटल को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 363, वही पूछ रहा था, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, बोल रहा है जुलाई में वाई द्वारा उत्पादित साबुनों की संख्या सितंबर में भी द्वारा उत्पादित साबुनों की संख्या का अनुपात ज्ञात करना है। जुलाई में जो वाई है वह कितना दिया था, वाई ये है ना, मतलब ये तो वाई था, तो ये हो गया 72, ठीक है, और सितंबर में जो भी दिया गया था वो कितना था 60, तो 12 छक 72 और 12 5 60, यानी इसका अनुपात कितना हो गया 6:5, 6:5, कहाँ है 6:5, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 30 सवाल हम लोग मैथ का देख लिया, अब 30 सवाल हम लोग रीजनिंग का देखते हैं। ठीक है, लास्ट यही है 30 सवाल रीजनिंग, बहुत ईजी वे में। यहाँ बोल रहा है कितना वर्ग है, ये हो गया एक के को वर्ग है, देखिए 1 2 3 4 और एगो बड़ा वाला 5, तो यहाँ 5 यहाँ 5 यहाँ 5, यानी टोटल में 15 को है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट आते हैं, देखिए क्या सिनेरियो दिया गया, सोचिए क्या होगा। देखिए यहाँ कितना अंतर है, दोनों में कितना अंतर है, 5 8 4 9 में 4 का अंतर है, फिर 4 का अंतर, फिर 4 का अंतर, तो इसमें भी 4 जोड़ देंगे 21, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए अब क्या होगा, देखिए बी के बाद सी फिर डी, तो डेफिनेटली अगला बात ई हो जाएगा, एम एन ओ तो अगला वाला पी हो जाएगा, ठीक है, ओ पी क्यू अगला वाला आर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, दिए गए में क्रम ज्ञात करना है, क्रम ज्ञात करना है, यहाँ देखिए क्रम हम लोग को ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले हम लोग को क्या मिलेगा, नवजात मिलेगा, सबसे पहले हम लोग को नवजात मिलेगा यानी 3, फिर शिशु हो जाएगा यानी 2, फिर लड़का 4, ठीक है, फिर वयस्क यानी 1, 3 2 4 1, 3 2 4 1, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, चारों में से कोई एक अलग है, क्या अलग है देखते हैं। जैसे अस्वीकार उसका जस्ट उल्टा क्या होती है, स्वीकार, देना जस्ट उसका लेना, ठंडा जस्ट उसका गर्म होना चाहिए लेकिन शीतल हो गया,
पुरस्कार जुर्माना, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन तीसरा वाला जो है ना उल्टा नहीं दिया गया, सेम दे दिया है। शीतल और ठंडा दोनों एक ही चीज़ होती है, ठीक है, तो वहाँ गर्म होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल यहाँ देखते हैं। देखिए ये 27 जो है ना, ये 27 3 का क्यूब है, ये 64 4 का क्यूब, ये 25 125 5 का क्यूब है, लेकिन 20 किसी का क्यूब नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वहाँ चारों में से अलग है। चलिए अगला सवाल देखिए, यहाँ सोचना पड़ेगा क्या होगा। देखिए कोई भी एक कॉमन संख्या ले लेते हैं 3, तो 3 को 4 से गुण तो 12 होगा, 305 से गुना करेंगे तो 15 होगा। अब हम लोग अगला वाला कॉमन ले लेते हैं 6 को 4 से गुना करेंगे, पहले 4 से किया था ना, तो 6 चौक 24 हो जाएगा, फिर 5 से गुना करेंगे तो 6 5 30 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। लंबा को लंबाई बोला जाता है, ठीक है, लंबाई मात्रक है ना किसी चीज़ को, किसी भी चीज़ की लंबाई मात्रक होती है। अब वह चौड़ाई को क्या लिख सकते हैं, चौड़ाई, बस इजी सवाल। नेक्स्ट, हाँ ये सवाल देखते हैं। सबसे पहले बराबर से ले लेते हैं, ठीक है, बराबर से लेते हैं। ई जो है ना वह बराबर किससे, एफ के बराबर, लेकिन एफ के बड़ा है कौन, जी। ई जो है ना वह बड़ा है डी से, तो डी को छोटा लिखेंगे। डी से भी बड़ा कौन है, सी, और बराबर भी है, मतलब सी यहाँ भी लिख सकते हैं और सी डी से बड़ा है, यानी यहाँ भी लिख सकते हैं, ऊपर में भी। अब सी जो है ना बड़ा है बी से, तो यानी बी को यहाँ लिख सकते हैं सी से नीचे, और बी को यहाँ भी लिख सकते हैं इस सी के नीचे। अब बी से बड़ा है कौन, ए, और ए यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, ए के बी के बराबर भी है, ठीक है। अब यहाँ बोल रहा है कि जी जो है ना वह बड़ा है डी से, तो जी क्या बी डी से बड़ा है, हाँ जी तो ऊपर में है, डी नीचे है, मतलब ये बड़ा है ये छोटा है, तो पहला सही। दूसरा, बी बड़ा है डी से, बी तो नीचे है डी तो ऊपर है, ये तो उल्टा कर दिया ना, ये गलत है, तो पहला केवल सही है, ठीक है, केवल एक सही है, तर्कसंगत एक, आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। अरुण जो है 10 किलोमीटर उत्तर की ओर गया, अरुण 10 किलोमीटर उत्तर की ओर गया यहाँ से, अब वहाँ से 7 किलोमीटर दक्षिण की ओर गया, यानी यहाँ से फिर 7 किलोमीटर दक्षिण की ओर आ गया। अब हो रहा है कि आरंभिक बिंदु ए से वह अंतिम स्थिति बताए, कितना दूर पर है, यहाँ से यहाँ 3 किलोमीटर दूर है, मतलब किस रूट में है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो किस रूट में है, तो किस रूट में है शुरुआत से, तो यहाँ से यहाँ किस रूट में है, उत्तर की ओर है ना, शुरुआत से उत्तर की ओर है और 3 किलोमीटर दूर, तो ऑप्शन नंबर 1 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। देखिए यहाँ लिखा है TRAIN, ट्रेन, उसी को बोल दिया GIZRM। देखिए GT रोड, ये दोनों का जस्ट इसका अपोजिट है। इंडियन रेलवे A to Z, इंडियन रेलवे MN, ये सारा क्या है, एक दूसरे का उल्टा है, अल्फ़ाबेटिकल जो अपोजिट है नंबर वही है। फिगर को उल्टा लिखते हैं तो FIGURE, फिगर का उल्टा उफ यानी यू। इंडियन रेलवे, GT रोड, उफ फिर यू हो गया F, इंडियन रेलवे, और ई भी, लव, LOVE, L का उल्टा O होती है, V का उल्टा E होती है, ठीक है। तो ये हो गया URTFIV, ऑप्शन नंबर 3 में मैच कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं। चलिए A का B छोड़ दिया, फिर C का D छोड़ दिया, फिर E के बाद F होती है, लेकिन F को हमको छोड़ना है तो G हो जाएगा, ठीक है। PQR यहाँ S हो जाएगा, GS, तो ऑप्शन नंबर 4 में ही एगो है, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ बोल रहा है LMN, 2 को छोड़ दिया, मतलब एक को छोड़ दिया, NOP यानी P हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ बोल रहा है कि फर्स्ट में 1 है तो दूसरा वाला 3 हो जाएगा, तो अगला वाला क्या हो जाएगा, 5 होगा। क्यों, क्योंकि नेक्स्ट आता है ना वो 7 है, यानी सारे क्या ले रहा है, अभाज्य संख्या ले रहा है, तो P और 5 हो जाएगा। फिर आते हैं ABC, यानी बीच में एगो B छोड़ दिया, फिर C आ गया, तो D छोड़ देंगे, फिर लास्ट में E आ जाएगा, यानी P5E आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ देखिए
105 में 96 घट गया यानी -5 हो गया। फिर 96 में 99 हो गया +3 हो गया। फिर 99 में 94 हो गया यानी माइनस कितना हो गया 5 4 9, हाँ -5 हो गया। तो फिर +3 हो गया। फिर यहाँ 97 में -5 करेंगे तो 92। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। देखिए यहाँ बोल रहा है कि एंड का मतलब क्या है, तो एंड कहाँ है, एंड यहाँ है यू एंड मी। इसका मतलब क्या है 9 2 4। ठीक है, तो पहले तो 7 नहीं होगा क्योंकि 9 2 4 नहीं होगा। ठीक है, अब यू कहाँ है, यहाँ भी यू है। यू कैन काउंट, इसका मतलब था 7 1 9। ये दोनों में क्या मैच कर रहा है, ये दोनों में 9 मैच कर रहा है, यानी यू का मतलब हो गया 9। ठीक है, अब मी कहाँ है, मी यहाँ है। ये इसका मतलब था 8 7 4, तो ये 8 7 4 और 9 2 4 में क्या मैच कर रहा था 4, यानी 4 तब नहीं होगा क्योंकि मी का मतलब 4 हो गया। बचेगा सिर्फ 2, तो 2 हो गया एंड का मतलब। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। आयोडीन जिस प्रकार से संबंधित घेंगा है उसी प्रकार मधुमेह किससे संबंधित हो जाएगा, तो याद रखना मधुमेह जो है इंसुलिन से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। सुरेंद्र की माँ जो है राजेंद्र सिंह के, सुरेंद्र की जो माँ है ना वह राजेंद्र सिंह के ससुर की इकलौती बेटी है। राजेंद्र सिंह के ससुर यानी राजेंद्र सिंह और सुरेंद्र सिंह के माँ, ये क्या हो गया पति पत्नी। तो इसका ससुर कौन हो गया, ये राजेंद्र सिंह का ससुर। ठीक है, तो इकलौती बेटी है तो ये राजेंद्र सिंह की बेटी हो, मतलब ये राजेंद्र सिंह की वाइफ हो गया ये वाला। तो बोल रहा है कि राजेंद्र व सुरेंद्र का क्या मतलब है, दोनों का संबंध क्या है, राजेंद्र और सुरेंद्र का। तो ये दोनों क्या हो गया पिता पुत्र ना। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट बोल रहा है कि 3 ऐसे कितने 3 हैं जिनके ठीक पहले और ठीक बाद कोई सम संख्या होनी चाहिए। यानी कितने 3 हैं, ये 3 इधर नहीं है, इधर भी नहीं है, हाँ ये एगो है देखिए, ये भी 3 नहीं है, ये एगो है हो गया और ये भी एगो हो गया, टोटल 3 गो है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से 16वां अक्षर के दाएं का 7वां अक्षर हो जाएगा, दाएं से 16वां का 7वां अक्षर हो जाएगा। देखिए ठीक है, अगर हम लिख देंगे 16वां अक्षर, तो दाएं से 16वां का दायां अक्षर हो जाएगा आपका 7। तो 16 और उसका भी दायां बोल रहा है 7, तो यानी दोनों को जोड़ देंगे, दोनों तो सेम बता रहा। तो 16 और 7 हो जाएगा आपका 16। विपरीत क्रम में, अच्छा अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिए, कौन सा अक्षर दाएं से 16वां अक्षर के दाएं का 7वां अक्षर हो जाएगा। तो यहां देखना है, दोनों को जोड़ेंगे अगर 7 6 13, हाथ में 1 और 1 और 1 2 23 हो गया। ठीक है, अच्छा 23 नहीं, दोनों सेम अगर रहता है तो घटता है, घटेगा, एक्सट्रीमली सॉरी, मतलब 16 में हम लोग 7 घटाना है, दोनों सेम रहेगा तो 16 में 7 घटाना यानी 9 कितना नंबर में आता है आई। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। एक बेंच में बैठी 5 लड़कियों का फोटोग्राफ लिया जाना। सेजल रश्मि के बाएं तरफ है। सेजल जो है वह रश्मि के बाईं ओर है, यानी रश्मि जहां भी है उसके बाईं ओर है सेजल। ठीक है, अब बोल रहा है कि ममता रश्मि के बाईं तरफ है। ममता जो है वह रश्मि के बाईं ओर है। ठीक है, तो यानी रश्मि के बाईं ओर है ममता। अब बोल रहा है रागिनी रश्मि एवं ममता के ठीक मध्य बैठा हुआ है, यानी रागिनी जो है वह रश्मि, तो यहाँ ममता लिख देते हैं और यहाँ रागिनी लिख देते हैं और ये रश्मि है। 1 2 3 4 मतलब
आदमी, ये मतलब वो लड़की बैठी हुई है, यहाँ तक हो गया। ठीक है, अब यहाँ बोल रहा है कि रागिनी के ठीक दाएं कौन बैठी हुई, रागिनी के ठीक दाएं कौन बैठी हुई, तो वही तो बोल रहा था ममता ना, ममता ही होता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, ममता ही तो है। अच्छा रुकिए, दाहिनी ओर, दाहिनी ओर, दाहिनी ओर इधर हो जाएगा, रश्मि, रश्मि हो जाएगा, एक्सट्रीमली सॉरी। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, दाहिनी ओर उधर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बोल रहा है कि टूरिस्ट शब्द दे दिया, अच्छा सॉरी टूरिस्ट शब्द दे दिया गया। ठीक है, टूरिस्ट हम पढ़ रहे थे, एक्सट्रीमली सॉरी। अब यहाँ बोल रहा है कि दूसरा अक्षर ओ, तीसरा अक्षर यू, पांचवा अक्षर आई और सातवां अक्षर टी, ये चारों में से कोई एक शब्द बनाना है। कुछ शब्द बनेगा? नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर 1 एक भी शब्द नहीं बनेगा। नेक्स्ट आते हैं। हाँ, यह शब्द मस्त है। देखिए, सभी सेब जो है ना, सभी सेब आलू बुखारा है। ठीक है, कुछ आलू बुखारे बेरी हैं, कुछ आलू बुखारे को बेरीज घेर दी, कुछ बेरी नारियल है, ऐसे बना दिए। अब बोल रहा कि कुछ बेरी आलू बुखारा है, कुछ बेरी आलू बुखारा है। हाँ, ये हल्का सा तो टच किया है, पहला सही। सभी आलू बुखारा सेब है, सभी आलू बुखारा को कोई सेब ने घेरा है? नहीं, सभी सेब को आलू बुखारा ने घेरा है, लेकिन सभी आलू बुखारा को सेब ने नहीं घेरा है, यानी दूसरा गलत। तीसरा, कुछ नारियल बेरी है, कुछ नारियल बेरी, हाँ यहाँ से तो टच किया है, तो तीसरा सही, मतलब 1 और 3 सही जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 3 सही जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। देखिए, बॉडमास का सवाल बहुत ही जबरदस्त है। यहाँ लिखते हैं सबसे पहले 163। ठीक है, अब यहाँ बोल रहा है कि भागा को माइनस लिखना, यानी माइनस लिखेंगे। फिर यहाँ बोल रहा है 5, फिर बोल रहा है प्लस, तो प्लस को क्या बोला? अच्छा, भागा को गुना बोला गया था ना, यहाँ प्लस और माइनस को आपस में बदलना है और गुना को भागा में बदलना है। माने 163 दिया गया है। ठीक है, 163 है। अब गुना को भागा कर देते हैं, मतलब भागा यहाँ तो गुना 5। ठीक है, और प्लस को माइनस कर देंगे 147, फिर गुना को भागा 7 कर देंगे और माइनस को प्लस कर देंगे 19। बस इसी को हल करना है। तो सबसे पहले भागा, इससे 7 दूनी 14, 7 एकम 7 21 हो जाएगा, भागा देंगे, प्लस 19 इधर हो गया, और ये माइनस हो गया, तो गुना करेंगे 5 या 15, 1 बचेगा, 5 6 30, 1 31, 3 5 एकम 5 6 7 8 815 हो जाएगा। 815 में पहले जोड़ेंगे 19 बार 19 को, तो 9 और 5 14 का 4 हाथ में बचा 1 1 1 2 और 1 3। ठीक है, और ये हो गया 834 माइनस 21 हो जाएगा। 4 में 1 गया तो 3, 3 में 2 गया तो 1, और ये हो गया 8, मतलब 813। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। हाँ, चारों में से कोई एक अलग है, ढूंढिए क्या होगा अलग। देखिए, 182 को 2 गुना कर दिए तो हो गया 364, 219 को 2 गुना कर दिए तो हो गया 438, 493 को 2 गुना कर दिए तो हो गया 986, 260 को 2 गुना कर दिए तो हो जाएगा 524। ना, ये गलत है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। यहाँ सभी गाड़ियाँ पुस्तक है और सभी पुस्तकें फाइल है। यदि दोनों कथन सही है तो निम्नलिखित में से कौन? देखिए, सभी गाड़ियाँ क्या है? पुस्तक है, और बोल रहा है सभी पुस्तकें क्या है? फाइल है। तो बोल रहा है अगर दोनों कथन सही है तो निम्नलिखित में से क्या सत्य रहेगा? कुछ फाइल कार है, कार का तो जिक्र ही नहीं था, पहला गलत। कोई गाड़ियाँ एक फाइल नहीं है, कोई गाड़ियाँ एक फाइल नहीं है, ये गलत, मतलब ये कन्फ्यूज़न वाला। सभी पुस्तकें गाड़ियाँ हैं, सभी पुस्तकें गाड़ियाँ हैं, सभी गाड़ियाँ पुस्तक है, नॉट सभी पुस्तकें गाड़ियाँ। सभी पुस्तकें को गाड़ियाँ थोड़ी घेरा है, पर दूसरा गलत। ठीक है, अब बीच वाला जो बोल रहा था कि कुछ कोई गाड़ियाँ एक फाइल नहीं है, कोई गाड़ियाँ एक फाइल नहीं है, एक फाइल नहीं है, सभी गाड़ियाँ फाइल है, ये भी गलत। यानी इसमें से सत्य कोई नहीं, इनमें से कोई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अलग है? ठीक है, चारों में से कोई एक अलग है, कौन अलग हो जाएगा? जिल, फिल, डियल, रियर। ये वाला थोड़ा कन्फ्यूजन है। ठीक है,
फिल जील रियर डायल, ये दोनों तो हमको मैच कर रहा है, जील और रियर, रियर भी मैच कर रहा है, जील कोई शब्द नहीं होती है, ठीक है, रियर भी नहीं होता है, यानी इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। ये थोड़ा कन्फ्यूजन वाला सवाल है। अगला सवाल आता है, हाँ ये सुंदर है रीजनिंग का। पी जो है ना क्यू की दादी है, क्यू की दादी है मतलब क्यू का कोई फादर होगा और उसकी मम्मी होगी, कौन? पी, ठीक है। तो क्यू की दादी कौन हो गया? पी। अब बोल रहा आर एस का भाई है और पी का पति है, पी का पति कौन हो गया? आर। यहां पर बोल रहा है कि आर एस का भाई है, आर जो है ना वह एस का भाई है और पी का पति है, आर पी का पति हो गया, ये दोनों पति पत्नी, पी आर। बोल रहा है कि यदि एस एक महिला है माइनस, तो एस का क्यू से क्या संबंध है? एस का क्यू से क्या संबंध हो जाएगा? मतलब अपने जो दादी है मतलब दादा, उसकी बहन को क्या बोलेंगे? तो ग्रैंड मदर ना। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। अगला वाला शब्द, अगला वाला जो चित्र चिन्ह है वो कौन सा हो जाएगा? ठीक है, तो अगला वाला चिन्ह देखते हैं। देखिए ये सबसे यहाँ अंदर में जो दिया गया था, यहाँ छठा भुज षष्ठ भुज था, फिर चौकोर हो गया, फिर षष्ठ भुज, फिर चौकोर, तो फिर षष्ठ भुज ही हो जाएगा, मतलब सब में षष्ठ भुज ही है। चलिए ठीक है, यहाँ कोना में रह गया, फिर बीच में आया, फिर यहाँ, तो फिर बीच में, फिर यहाँ कोना में रहेगा, तो यहाँ कोना में एक में यही है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। ये भी सवाल जबरदस्त। 4 के विपरीत में कौन है? ये देखिए मैच कर गया, एगो 2 और ये 2 मैच कर गया, तो ये जस्ट उसका उल्टा ये हो जाएगा, ये जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा और ये जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। तो 4 का उल्टा क्या, जब मैच करेगा तभी ये ध्यान रखना है, ठीक है। क्लॉक वाइज जो दिया गया वही, तो ये हो जाएगा आपका 4 का उल्टा 5। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। चलिए तसल्ली देना यानी संतुष्टि करना, मैच कर गया। पालन पोषण करना यानी पोषित करना। समर्थन करना यानी विरोध करना, नहीं ये तो उल्टा हो गया। ईर्ष्यालु संतुष्ट नहीं, ये भी उल्टा। सुस्त ऊर्जावान, ये भी उल्टा। होशियार चतुर, ये दोनों एक ही चीज़ है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल खत्म हो गया ना। चलिए तो ये रहा आपका आंसर की। आप अपना सेट प्रैक्टिस मारना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया टेलीग्राम का, वहाँ से PDF ले सकते हैं, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच गाइस, यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, खैर मकदम। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। ये हमारा 16वां लेक्चर था, ठीक है। NTPC CBT 1 अंडर ग्रेजुएट से संबंधित सेट प्रैक्टिस मॉडल, सेट प्रैक्टिस प्रीवियस सॉल्व पेपर का 16वां लेक्चर। इससे पहले मैंने 15 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिए, नहीं देखे तो प्लीज़ प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप नीचे जाके स्क्रॉल करके देख सकते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, थैंक यू अगेन।